नमस्कार, आप सभी का हमारी YouTube चैनल टारगेट विद साहिबा में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम हिंदी वर्णमाला में व्यंजन पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था और आज व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। व्यंजन व्यंजन क्या है? व्यंजन के बारे में जानते हैं। वे वर्ण जो स्वरों पर आश्रित हैं। कल हमने पढ़ा था स्वर के बारे में। स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते, लेकिन व्यंजनों को बिना स्वर के की सहायता से हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अर्थात जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है या उच्चारित होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, सभी व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। जैसे हम कोई भी व्यंजन बोले, का है, खा है, तो जब हम का बोलते हैं, का में क्या है? इसमें आधा का और स्वर छिपा हुआ है। जब हम का को विखंडित करेंगे, का में नीचे हलंत प्लस आ, जो कल की क्लास में हमने आपको बताया था, जब हमने आपको स्वर पढ़ाया था तब आपने पढ़ा था। तो सभी व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ड़ा ढ़ा को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। ये दोनों जो वर्ण हैं इनको उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। आगे आप समझेंगे कि इनको द्विगुण क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? फर्स्ट स्पर्श व्यंजन है जिनकी संख्या कितनी है? 25। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या कितनी है? 4। थर्ड है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4। तो टोटल कितने हो गए? 25, 4 29, 29 और 4 33। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। अब हम सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करते हुए निकले, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठ आदि। मतलब यदि किसी भी व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो वो उच्चारण करने वाले किसी भी स्थान को स्पर्श करता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। और देखिए यहाँ पर मैंने तालिका में समझाया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान याद करने के लिए हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे आपको, कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो कितने हैं? का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5। और ये देखिए वर्गाकार में है, इसलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गी व्यंजन भी कहा जाता है। अब इनको हम याद कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हम एटीएम बोलते हैं ना, एटीएम, पैसे वैसे निकालने जाते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं एटीएम। तो हम यहाँ पर एटीएम ना बोल करके क्या बोलेंगे? KTM 2, DO 2। ये ट्रिक है। ये ट्रिक ऐसी है, इन व्यंजनों को हम उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओठ। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कंठ से किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, स्पर्श व्यंजनों की बात कर रहे हैं, अभी हम केवल स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्पर्श व्यंजन में का वर्ग का उच्चारण किस स्थान से होता है? कंठ से होता है। और चा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? टी से तालु, तालु से होता है। टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? एम, यानी कि मूर्धा से होता है। और ता वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत, डी, दंत से होता है। पा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ओठ, ओ से होता है। तो दोस्तों, इस ट्रिक
को याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसकी सहायता से हम पूरे के पूरे 25 व्यंजन याद कर सकते हैं। याद तो करना ही नहीं है, रटना ही नहीं है, केवल हमें इस ट्रिक को ध्यान में रखना है, और बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इससे हमें पूरे 25 व्यंजन याद रहेंगे कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। अब इसी में हम एक चीज़ और आपको समझाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष। देखिए, अभी हम केवल स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं, वर्ग का पहला और दूसरा। जैसे कि मान लीजिए ये का वर्ग का है, तो का और खा ये दोनों क्या हैं, अघोष। और वर्ग का अल्प प्राण महाप्राण ऐसे पढ़ेंगे, पहला अल्प, दूसरा महा, फिर तीसरा अल्प, फिर चौथा महा, फिर पांचवा अल्प। यानी कि का है ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण मतलब कम, प्राण मतलब वायु, जिन वर्णों को बोलने में कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण जिन वर्णों को उच्चारण में अल्प प्राण से ज़्यादा वायु लगती है, महाप्राण कहते हैं। जैसे कि जब हम का बोलेंगे का, तो कम वायु निकल रही है, पर जब हम खा को बोलेंगे तो खा को उच्चारण करते समय का से ज़्यादा वायु निकल रही है, इसलिए इसे महाप्राण बोलेंगे। फिर वैसे ही तीसरा गा, फिर इसमें कम वायु निकल रही है, फिर गा के बाद बोलेंगे घा, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा वायु निकल रही है, तो इसे महाप्राण कहेंगे। और याद करने का सबसे आसान तरीका, 5 व्यंजन है, एक वर्ग में 5 व्यंजन है। पहला अल्प, फिर दूसरा महा, फिर तीसरा अल्प, फिर चौथा महा, फिर पांचवा अल्प प्राण। अब अघोष और सघोष के बारे में पढ़ते हैं। अघोष वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण क्या है, अघोष, और तीसरे चौथे पांचवे ये सब क्या है, घोष या सघोष। आगे हम पढ़ेंगे अघोष वर्ण क्या होते हैं। अब एक नोट है, कुछ विद्वान चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर अघोष और सघोष के बारे में पढ़ते हैं। अघोष क्या है, हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन ना हो। आम मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या कंपन नहीं होता है। अभी ये सघोष और घोष ये आपने स्वर में भी पढ़ा था, जब स्वर का चैप्टर चल रहा था तो उसमें भी आपने पढ़ा था घोष के बारे में, या कि जिन वर्णों के उच्चारण स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उसे घोष वर्ण करते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हम व्यंजन पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, वहाँ स्वर पढ़ रहे थे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्री मतलब जब हम उच्चारण करते हैं ना, आप देखते हैं कि किसी भी वर्ड का, जैसे बोला का, तो इसमें झनकार सी नहीं निकल रही है, मतलब स्वर तंत्री में कंपन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे गा, हमने बोला गा, तो जब हमने गा बोला तो ऐसा लग रहा है कि हमारे गले से आवाज़ निकल रही है, एक झंकार से, एक कंपन सा हो रहा है, तो गा वर्ड क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। तो हम कैसे याद रखेंगे, अघोष और सघोष। देखिए अघोष और सघोष कुछ नहीं है इसमें, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, आ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है वो अघोष होते हैं, और सा मतलब साथ में, और घोष मतलब कंपन। तो कंपन के साथ जो वर्ड बोले जाते हैं वो सघोष कहलाते हैं, और सघोष को ही घोष बोलते हैं, सघोष को ही घोष बोलते हैं। वही यहाँ पर हमने लिखा है, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सघोष है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। और यहाँ अघोष में हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। अब यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने यहाँ ये जो चार्ट बनाया स्पर्श व्यंजन का, यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से ही, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। ये जो स्पर्श व्यंजन के जो पंचमा अक्षर है ना, अंगा, या, ड़, ना, मा, ये सब क्या है, ये नासिक व्यंजन भी हैं। ये कौन से व्यंजन हैं, ये नासिक व्यंजन भी हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, अल्प प्राण, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अल्प मीन्स कम, प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में
मुख से कम वायु निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अब अगर इन वर्णों को अगर हम नाम दें, पहला अल्प प्राण होता है, फिर सेकंड छोड़ के तीसरा अल्प प्राण होता है, फिर फोर्थ छोड़ के फिफ्थ अल्प प्राण होता है, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होता है? अल्प प्राण होता है। महाप्राण, हर वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर क्या है? महाप्राण, जिनके उच्चारण मुख से अधिक वायु निकलती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और भी जो हमारे भाई बहन हैं जो एक दिवसीय किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सुपर टेट, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन तक हमारा ये वीडियो शेयर करें दोस्तों, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले और हमें भी आप लोगों के प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहें और आगे ऐसे ही वीडियो मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।